एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। आइए सीधे उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। कभी कभी साम्राज्य गगनचुंबी इमारतों या विशाल उद्योगों से नहीं, बल्कि एक साधारण गैराज से बिकने वाली कोका कोला की एक बोतल से शुरू होते हैं। कम ही लोग कल्पना कर सकते थे कि कराची की एक मस्जिद के बाहर मुनाफा गिनने वाला एक लड़का एक दिन ऐसे बिजनेस ग्रुप का मालिक बनेगा जिसकी पहुंच वित्त, मीडिया, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी तक होगी। वह लड़का बड़ा होकर जहांगीर सिद्दीकी बना, एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की कॉरपोरेट दुनिया पर राज किया। जहांगीर सिद्दीकी की उद्यमशीलता की प्रवृत्ति 1960 के दशक में उनके किशोरावस्था के दौरान उभरी। स्कूल के बाद वे अक्सर एक मस्जिद जाते थे जहां उन्होंने अपने दोस्त की दुकान देखी। संख्याएं उन्हें आकर्षित करती थीं। कोका कोला बेचने से होने वाला मुनाफा उनकी कल्पना में आग जला देता था। उन्होंने अपने पिता से 6,000 रुपए का व्यवसाय शुरू करने के लिए कहा, लेकिन संदेह बना रहा। हार मानने के बजाय युवा जहांगीर ने साहसिक कदम उठाया। जब उनके पिता घर से बाहर थे, उन्होंने परिवार की कार के साथ साथ अतिरिक्त कोयला और गेहूं बेच दिया ताकि पैसे जुटा सकें। उनके पिता का गैराज जल्द ही एक कैफे में बदल गया। वहां वे ठंडे पेय और आइसक्रीम बेचते थे। उनकी यह सूझबूझ उनके उद्यमी सफर की शुरुआत बनी। 1962 तक उन्होंने स्थानीय बाजार में आधिकारिक रूप से कोका कोला और आइसक्रीम का वितरण शुरू कर दिया। यह छोटा सा उद्यम उन्हें हर उद्यमी के लिए जरूरी ताकत देता रहा, कुछ न होने पर भी समझदारी और दृढ़ संकल्प से शुरुआत करना। 1966 में जहांगीर सिद्दीकी ने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जल्द ही उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने समझा कि अनुशासन और वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उनकी शैक्षणिक यात्रा ने उन्हें स्पष्टता दी, लेकिन उनका दिल हमेशा उद्यमिता में बसा रहा। उनके जीवन का निर्णायक क्षण अक्टूबर 1971 में आया। सीमित संसाधनों से अधिक साहस के साथ सिद्दीकी ने जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जो एक ब्रोकरेज उद्यम के रूप में शुरू हुआ। वह धीरे धीरे जैविक विकास और रणनीतिक अधिग्रहणों के जरिए जेएस ग्रुप में बदल गया, एक विशाल समूह। शुरुआती दिनों में समर्थन मिलना आसान नहीं था, यहां तक कि उनके पिता ने भी शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन सिद्दीकी डटे रहे, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि सकारात्मक सोच और दृढ़ता ही सच्चे उद्यमियों को स्वप्न दृष्टाओं से अलग करती है। दशकों में जेएस ग्रुप एक साधारण ब्रोकरेज हाउस से बहुत आगे बढ़ा। सिद्दीकी की दृष्टि के तहत यह वित्त, मीडिया, निर्माण, एविएशन, बीमा और हॉस्पिटैलिटी तक फैल गया। इसके विविध उपक्रमों में शामिल थे अल अब्बास इंडस्ट्रीज एंड पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर कंपनी निर्माण क्षेत्र में, हम टीवी, पाकिस्तान का मनोरंजन उद्योग का दिग्गज, जेएस बैंक, पाकिस्तान की एक मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग, बीमा और उपभोक्ता ऋण के उपक्रम। सिद्दीकी का शेयर बाजारों के प्रति आकर्षण जेएस के विस्तार का मुख्य कारण रहा और मजबूत संस्थानों का निर्माण करने में उनका विश्वास समूह को पाकिस्तान के कॉरपोरेट क्षेत्र की प्रमुख ताकत बना गया। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ा, सिद्दीकी ने व्यवस्थागत सुधारों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजों के विलय से असहमति जताई और प्रतियोगिता का समर्थन किया। उनके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अर्थ था नवाचार, कम लागत और नए एक्सचेंजों के लिए अवसर। वे म्यूचुअल फंड्स के भविष्य को लेकर भी आशावादी थे। उनका मानना था कि यह आम नागरिकों के लिए निवेश को लोकतांत्रिक बना सकते हैं, जोखिम को विभाजित कर और भागीदारी को आसान बनाकर। कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी एक विवादास्पद कर पर भी उन्होंने इसका समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह आलोचकों के दावों के विपरीत न्यूनतम और बिना बोझ वाला कर है। उस समय जब स्टॉक ब्रोकरों को अक्सर मुनाफाखोर कहा जाता था, सिद्दीकी ने इस पेशे का बचाव किया। उन्होंने खामियों को स्वीकार किया, लेकिन जोर देकर कहा कि कई ब्रोकर ईमानदारी से काम करते हैं। व्यवसायी के पीछे एक परोपकारी व्यक्ति भी खड़ा था। अपनी पत्नी महविश के साथ उन्होंने महविश एंड जहांगीर सिद्दीकी फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सतत विकास और आपदा राहत में व्यापक रूप से काम करता है। इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया। लक्ष्य सिर्फ कॉरपोरेशन चलाना नहीं, बल्कि समुदायों को सुधारना भी था। सिद्दीकी की यात्रा बिना हलचल के नहीं रही। दिसंबर 2010 में उन पर कराची में 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अवैध रूप से हासिल करने का आरोप लगा। उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाल दिया गया और जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।
उनकी साख पर हमला हुआ और अधिकारियों ने इस घटना को बढ़ते लैंड माफिया से जोड़ा। उन्होंने अदालत का सहारा लिया और भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान के अधिकारियों समेत आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उनका तर्क था कि 2001 की सिटीजन्स पुलिस लाइजन कमेटी की रिपोर्ट पहले ही उनकी मालिकी को मान्यता दे चुकी थी। आखिरकार 29 नवंबर 2011 को अदालत ने आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया। फैसले ने जोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसे निराधार दावों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। यह परीक्षा कठिन थी, लेकिन इसने सिद्दीकी की छवि को एक ऐसे मजबूत व्यवसायी के रूप में मजबूत किया जो अपनी ईमानदारी की रक्षा करने को तैयार था। जहांगीर सिद्दीकी के पारिवारिक संबंध व्यापार और मीडिया दोनों में फैले हुए हैं। उनकी बहन सुल्ताना सिद्दीकी एक सम्मानित टेलीविजन निर्देशक, निर्माता और हम टीवी की प्रमुख हैं। उनके भतीजे शुनैद कुरैशी भी व्यवसायी हैं। उनके बेटे अली जहांगीर सिद्दीकी समूह में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और बाद में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व राजनयिक के रूप में भी किया। उनके दूसरे बेटे ने जंगबाज जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान के परिवार में विवाह किया, जिससे पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली परिवारों के बीच संबंध जुड़े। एक ऐसा लड़का जिसने परिवार की कार बेचने का साहस किया था से लेकर एक ऐसे उद्योगपति तक जिसकी कंपनी महाद्वीपों में फैली है। जहांगीर सिद्दीकी दृढ़ता, दृष्टि और अटूट आशावाद का प्रतीक है। उनकी कहानी सिर्फ जेएस ग्रुप बनाने की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में उद्यमिता को नए सिरे से परिभाषित करने की है, जहां असफलताएं अंत नहीं बल्कि मोड़ होती हैं। कुछ लोगों के लिए वे एक चतुर ब्रोकर से अरबपति बने व्यक्ति हैं, तो कुछ के लिए वे एक राष्ट्र निर्माता हैं जिन्होंने बाजारों और लोगों दोनों में निवेश किया। चाहे जो दृष्टिकोण हो, जहांगीर सिद्दीकी का जीवन यह शक्तिशाली सबक देता है कि साम्राज्य विरासत में नहीं मिलते, वे उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं जो सपने देखने का साहस रखते हैं और उनके लिए लड़ने का हौसला भी।